मेरी यह अवज्ञाकारी पोती बदमाशी कर रही है। उपहार तोड़ दिया। यह मामला हमारे लिन परिवार से का कोई संबंध नहीं है। लिन जून अब से नहीं रहेगी हमारे लिन परिवार की सदस्य। क्या सच में? मैंने सुना है कि मिस लिन जून हमेशा सावधान रहती हैं, तो उपहार कैसे तोड़ दिया? अगर तुम मानने से इनकार करोगी तो अपनी बेटी से सावधान। बिल्कुल सही। दवाई के खर्चे मत भूलना, इसे भुगतान करना चाहिए। महाराज नीगांग, वास्तव में वह मैं ही था, गमले को गलती से तोड़ दिया। यह मेरे परिवार से किसी और का कोई लेना देना नहीं है। जिन जिन इसमें कुछ और ही रहस्य है। निकम्मा, यहां तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे सामने से हट जाओ। महान नीगैंग, यह हमारे परिवार का निकम्मा दामाद है। हमेशा से थोड़ा पागल रहा है, बकवास बोलना पसंद करता है। उसकी बात कभी मत मानना। चुप रहो। यहां तुम्हारी बोलने की बारी है। जो गलती से नहीं तोड़ा गया उपहार, बल्कि जानबूझकर तोड़ा गया। यह बेकार है। लिन जुन का परिवार देखो, अब कोई उम्मीद नहीं बची। फिर से मुड़कर हमारी खुशामद करने आया है। सचमुच कुत्ता है, मालिक से अलग नहीं रह सकता। जुन का मानना है युआनलोंग समूह हमेशा ईमानदार और न्यायसंगत रहा है। बिल्कुल नहीं चाहता ये उपहार लेना बड़े बुजुर्गों की धूल से बचने के लिए अनादर न हो जाए युआनलोंग ग्रुप के उपहार भेजने के कार्य में, इसलिए जान तोड़ दिया। क्या पागल? यह आदमी पागल है क्या? बहुत मजाक किया है, इतनी उम्र में भी इतने भोले। बहुत अच्छा कहा। हमारा युआनलोंग समूह जनरल सुआई की कंपनी है। कैसे सिर्फ तोहफे खरीदकर साझेदार चुना जा सकता है? कोई है? इन उपहारों को फेंक दो बाहर। अध्यक्ष महोदय ने कहा है हमारे युआनलोंग समूह का सहयोग केवल सौंपा जा सकता है उन्हें सच में समझने वाले को। यह पहला सहयोग प्रस्ताव पत्र यह मिस लिन जुन को सौंपा जाएगा। यहां कुछ दस्तावेज हैं। मिस लिन जुन इन्हें वापस ले जा सकती हैं। इस पर विचार करें, आखिरकार हस्ताक्षर करना है या नहीं। जुन, यह वास्तव में बहुत अच्छा है, जल्दी हस्ताक्षर करो। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। मैं अभी हस्ताक्षर करता हूं। यह और उसे किस अधिकार से मिला? युआनलोंग ग्रुप का सहयोग अवसर। महान नी गैंग, वह हस्ताक्षर नहीं कर सकती। लिन जून झूठ बोल रही है। वास्तव में उपहार तोड़ने वाला वह मैं हूं। मैं ही हूं जो वास्तव में चेयरमैन को समझता है। मैं गवाही दे सकता हूं। यह उपहार वास्तव में मेरी पोती ने तोड़ा है। लिन लिन ने तोड़ा था। दादाजी, यह लिन परिवार का सचमुच बेशर्मी का तो कोई हद ही नहीं है। हाँ, अभी अभी तो वो लिन जुन से सब संबंध तोड़ने की बात कर रहे थे और अब यहां काम का श्रेय लेने आ गए। लिन जुन, तुम जल्दी से बोलो। लिन जुन, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई महान नायकनी से झूठ बोलने की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा और घर से निकाल दूंगा, घर से बाहर कर दूंगा। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों पति पत्नी इतने दुष्ट हो सकते हैं, मिलकर परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लिन जुन, तुम जल्दी गवाही दो, जल्दी करो। लिन नी, तुम क्या करना चाहते हो? महाराज नी गैंग, तुम मुझ पर विश्वास करो। यह सब कुछ लिन जुन की नीचता और बेईमानी की वजह से हुआ है। उसने मेरी सफलता चुरा ली। मुझे याद है कि बुजुर्ग लिन अभी अभी खुद कह रहे थे यह उपहार लिन जुन ने तोड़ा है। लिन परिवार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्या अब तुम मुझे बता रहे हो लिन जुन ने ही नकली पहचान बनाई थी? तुम्हारा लिन परिवार क्या हमारे युआनलोंग समूह को मूर्ख बना रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने हिम्मत नहीं की। महाराज नी, कृपया क्रोध शांत करें। मुझे धीरे धीरे समझने दीजिए। चुप रहो। क्या मुझे तुम्हारे झूठ सुनते रहना चाहिए? अरे लिन परिवार को सभास्थल से बाहर निकालो। महाराज नी, मेरी सफाई सुनिए। ऐसा नहीं है। और यह कौन नाम का व्यक्ति लिन परिवार के साथ भेड़ियों और लोमड़ियों जैसी दोस्ती करता है? उसे भी मेरे सामने से बाहर निकाल दो। गवर्नर फुका, कृपया मेरी बात सुनिए। अरे गवर्नर फुक, मैं सचमुच बेकसूर हूं। जो जुन, यह सिर्फ एक शुरुआत है। जिन लोगों ने तुम्हें सताया है मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। युवा मास्टर कोंग, यह तो मैंने सोचा नहीं था। हमारे कोंग परिवार ने इतना कीमती तोहफा तैयार किया था, वह बेकार आदमी उसे लेकर भाग गया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। यह प्रोजेक्ट लिन जुन के परिवार के हाथों में कतई नहीं जाना चाहिए। अगर इस प्रोजेक्ट से उन्हें ताकत मिल गई तो फिर इतने सालों का दर्द जरूर बदला लूंगी। लेकिन लिन जुन वो औरत सहयोग हासिल कर चुकी है। क्या जनरल जुन को अब भी उससे कुछ लगाव है? शायद वो उसकी मदद करना चाहते हैं। जनरल जुन तो सीमा पर हैं, वो उसके मामलों में दखल क्यों देंगे? बस जनरल के गुरु ने उसे अपना प्यार जताया है, इसलिए उसे सजा देना अजीब लग रहा है। जब हम उसे सबक सिखा देंगे तब जनरल का अपमान बदला जाएगा। शायद तब गुरु हमें सराहेंगे भी। अच्छी बात है पोती, तो सचमुच चतुर है। लिन जुन, तुम जैसे अयोग्य व्यक्ति युआनलोंग समूह का अधिकार पाने के काबिल भी हैं। मेरी सलाह है कि इसे खुशी से परिवार को सौंप दो, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। क्या हमें तुम्हारी गंदगी भी साफ करनी पड़ेगी? किसने कहा कि जियो जुन में काबिलियत नहीं है? जनरल जुन जिसे पसंद करें तुम उसे भी नकारते हो। उसमें काबिलियत है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बस इसकी चिंता करता हूं। तुम ये निकम्मे उसकी शादी सबसे शानदार तरीके से कैसे करें? संयोग से मेरी और जियो मिंग की भी शादी तय हो गई है। मैं उसे डायमंड रिंग, वेडिंग ड्रेस और होटल सब कुछ दूंगा।
सबसे शानदार वह है कोंग शाओ के अंकल शू चेंग। वह तो सू शहर के टॉप ज्वेलर्स में से एक हैं। उनके पास ढेर सारे बेहतरीन डायमंड रिंग्स का कलेक्शन है। तुम जैसे लोगों के पास उन्हें खरीदने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है। मेरे अंकल ने कहा है कल दोपहर सू शहर की नीलामी कंपनी में एक नीलामी होने वाली है। मैं जियोनिंग के लिए सबसे अच्छी हीरे की अंगूठी चुनूंगा। तुम लोगों का क्या विचार है? तुम भी आकर देख सकते हो ज्ञान बढ़ाने के लिए। नीलामी लगता है यह प्रांतीय शहर की क्यू फैमिली की नीलामी है। ठीक है, तो कल नीलामी में मिलते हैं। जियो जुन, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। अरे झांग जिया यहां क्यों आया है? नीलामी में तो संग्रहणीय चीजें खरीदने आते हैं। क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही मेंबरशिप कार्ड है? तुम्हें मेंबरशिप कार्ड के बारे में भी नहीं पता तो यहां क्यों आए हो? फटाफट मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बड़े आदमी की नजरों में खटके मत बनो, फिर तुम्हें मजा चखाया जाएगा। क्या यह सिर्फ एक मेंबरशिप कार्ड है? मैं एक बनवा लूंगा। तुम कार्ड बनवाने के लिए क्या लाओगे? तुम्हारी गरीबी देखो। पता है हमारा एक कार्ड कितने का है? तुम्हें बेच दें तो भी इतना नहीं मिलेगा। कुत्ते की तरह इंसान को नीचा दिखाने वाले तुम। मिस्टर शू, आप आ गए। अरे यह क्या मामला है? लेकिन मिस्टर शू, यह अनजान आदमी कहां से आया? उसके पास मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है। मैंने उसे रोक लिया। बहुत अच्छा किया। छोकरे, मैं देख रहा हूं तू अभी दूध का बच्चा है, फिर भी ऐसी जगह आने की हिम्मत करता है। घर के बड़ों के साथ आया होगा। कहां है? बाहर आकर दिखा। खुद आया हूं। जवान हो, दुनिया की रीत नहीं समझते। अरे क्या यह जगह तुम्हारे लिए है? तुम कौन हो? अरे नादान, ये सू शहर के प्रसिद्ध ज्वेलर्स के मालिक श्री जू हैं। हमारे सू शहर की सारी बेहतरीन ज्वेलरी जू परिवार के पास ही है। अगर उसे यह भी नहीं पता तो ज्वेलरी का क्या खेल। आज की इस नीलामी में कम से कम 10 लाख से शुरुआत होगी। उसकी हैसियत नहीं है। जवान, आज का नीलामी समारोह शहर की प्रसिद्ध की परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। यहां दुनिया भर के शीर्ष स्तर के गहने हैं। तुम्हारी हालत तो बहुत गरीबों जैसी है। तुम क्या खरीद सकते हो? घोर का प्यार। घोर का प्यार। क्या तुम्हें लगता है घोर का प्यार साधारण है? वह तो दुनिया के शीर्ष गहना डिजाइनर की कृति है। 10 साल की मेहनत से बना यह अनमोल रत्न 3 साल पहले क्यों परिवार ने इसे खरीदा। खरीदना चाहो तो भी क्यों परिवार बेचेगा कि नहीं पता नहीं। क्या तुम्हें एतराज है? लगता है मुझे खुद तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मिस्टर जू, आप तो ज्वेलरी जगत के मशहूर शख्सियत हैं। इस नौसिखिए लड़के से पंगा मत लो। यह तो आपकी शान के खिलाफ है। यह मिस्टर शू जैसा छोटा गुंडा है। हमारे सामने खड़े होने के लायक ही नहीं है। इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। जल्दी से यहां से चले जाओ। याद रखो, भविष्य में ऐसी जगहों पर मत आना। तुम इस लायक नहीं हो। सभी कृपया ध्यान दें, नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया अपना मेंबर कार्ड दिखाकर और फंड सत्यापित कराकर प्रवेश करें। क्षमा करें महोदय, आप प्रवेश के योग्य नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? क्षमा करें महोदय, आज की हमारी नीलामी एक बड़े स्तर की नीलामी है। नीलामी में अनमोल हीरे की अंगूठी डॉन ऑफ लव शामिल है। इसलिए नीलामी में भाग लेने वालों के लिए आवश्यकताएं काफी ऊंची हैं। हमारी आवश्यकता है सदस्यता कार्ड में कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। आपके पास प्रवेश के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इस कार्ड के पैसे का उपयोग करें। अपनी सर्वोच्च पात्रता वाली कार्ड जारी करो। यह ग्रैंड गिल्डेड ड्रैगन कार्ड है। नीलामी घर के सदस्य के रूप में आपका स्वागत है। ग्रैंड गिल्डेड ड्रैगन कार्ड 5 प्रमुख शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया शीर्ष स्तर का बैंक कार्ड। जल्दी अंदर आइए। युवक, यह कार्ड तुम्हारा है। बनावट तो असली जैसी है। मेरा कार्ड असली है ही। क्या तुम जानते हो कि किस स्तर के लोग इस कार्ड का उपयोग करने के योग्य हैं? इस महान स्वर्ण ड्रैगन कार्ड का। छोकरे, तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या यह सच है? जांच करके देख लो तो पता चल जाएगा। यह सच है। यह मिस्टर चू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे देर हो गई। मैं इस नीलामी के प्रबंधक सुन हूं। मैं आयोजकों की ओर से बोल रहा हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हार्दिक स्वागत? अभी अभी तुम्हारे इस सुरक्षा गार्ड ने मुझे भगाने की कोशिश की। क्या तुम पागल हो गए हो? ये श्रीमान चू हमारे मेहमान हैं। तुमने श्री चू का अपमान किया है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी नौकरी गई। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने गलती की सन मैनेजर, कृपया मुझे न निकालें। तो फिर तुम सू शहर में रहना ही नहीं चाहते। महोदय, हमने आपके लिए एक शानदार प्राइवेट स्वीट तैयार की है। कृपया मेरे साथ आइए। मैनेजर, मुझे लगता है कुछ अवांछित लोग यहाँ हैं जो नहीं होने चाहिए। उन्हें बाहर निकाल दो। महोदय, महोदय, मुझे सच में माफ कर दीजिए। अभी मैं शू ने आपको पहचाना नहीं। आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। नीलामी शुरू होनी चाहिए, है ना? हाँ, कई दौर हो सकते हैं।
तो अब पूंजी सत्यापन होना चाहिए, जितने दौर होने चाहिए हो। आप दूसरे मामा जी चलते हैं, अभी शो चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? इसका जिक्र ही मत करो। सुना है आज का मुख्य आकर्षण डॉन ऑफ लव है। आप तो जीतने के लिए दृढ़ होंगे। मेरी संपत्ति पर्याप्त नहीं है, कई मैचों के लिए भी योग्यता नहीं है। दूसरे अंकल आप भी योग्य नहीं हैं कि परिवार की मांग है, कम से कम 1 अरब की संपत्ति होनी चाहिए। कोई बात नहीं दूसरे अंकल, डॉन जी लियान नहीं मिल सकता। क्या आपके पास अभी भी चेन गुआंग जी लियान नहीं है? दूसरे अंकल आपने चेन गुआंग जी लियान बनाया है, पौराणिक कथा वाली मॉर्निंग लाव की उच्च गुणवत्ता वाली नकल। यह एक बहुमूल्य खजाना है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सच कहूं तो इस बार मेरे आने का कारण बस आपसे एक मॉर्निंग लाव खरीदने की प्रार्थना करना है। हालांकि मैं सीधे मामले को नहीं संभाल सकता, लेकिन मुझे पता चल गया है घोर की प्रेम कहानी को कौन कैद कर सकता है। उस संपत्ति की कीमत कम से कम अरबों में होगी। मामा जी आप किसकी बात कर रहे हैं? भांजे तुम बहुत देर से आए। अभी अभी यहां एक बहुत बड़े व्यक्ति आए थे, कम उम्र में ही इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के। उनके पास वह विशेष स्वर्ण कार्ड था, यहां तक कि आयोजक के परिवार वाले भी सब उसके सामने आदर से झुकते हैं। इतना शक्तिशाली कहां है? उसे सीधे वीआईपी लाउंज में ले जाया गया। मेरी राय में डॉन चेन की प्रेम कहानी वह कभी उसके हाथ से नहीं बच पाएगी। कि परिवार शहर का एक बड़ा कुल है, पूरे इलाके पर राज करते हैं, जो कि परिवार के लोगों को सब उसके सामने आदर से झुकते हैं। हमारा सुशहर कब आ गया? इतना बड़ा व्यक्ति, आपकी बात माने तो यह व्यक्ति शायद बाहर के किसी बड़े परिवार का युवराज है। अभी उन्होंने उसे मिस्टर चू कहकर बुलाया। हमारे शहर में क्या चू परिवार नाम का कोई परिवार है? क्या हमारे शहर में चू परिवार नाम का कोई परिवार है? श्रीमान चू, कहीं यह चू फेंग तो नहीं है? चू फेंग वह बेकार आदमी, उसके पास खरीदने के लिए पैसे कहां हैं ऐसा अद्वितीय आभूषण? बेहतर है हम यहीं इंतजार करें। नीलामी खत्म होते ही वह व्यक्ति जैसे ही सामने आए, हम तुरंत उन्हें बधाई देंगे और संपर्क बढ़ाएंगे, रिश्ता मजबूत करेंगे। और ठीक है, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं मॉर्निंग लाइट लव लेने जा रहा हूं। धन्यवाद दूसरे मामा, धन्यवाद दूसरे मामा। मिस्टर चू, आप यहां से सीधे लाइव स्थल का हाल देख सकते हैं। अगर बोली लगानी चाहते हैं तो सीधे कीमत बोल सकते हैं। स्थल के कर्मचारी, मैं आपकी तरफ से सीधे बोली लगा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अभी जाता हूं, नीलामीकर्ता को आदेश दो। घोर का प्रेम, आरंभिक बोली। बिक गया। श्री चू, कृपया इसे संभाल कर रख लें। और एक बात, हमारे कुलपति श्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। वह और युवती लौटते हुए रास्ते में हैं। उन्होंने मुझे आपको रोकने को कहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है, अपने मालिक को बता दो आज की यह बात, इसे की परिवार पर मेरा एहसान समझो। जी। लिन जू, तुम किसका इंतजार कर रही हो? नहीं, उसका इंतजार कर रही हो, उस निकम्मे चू फेंग का। चू फेंग ने कहा था वह आएगा। मेरे ख्याल से वह निकम्मा शर्मिंदगी से डर गया है, इसलिए नहीं आया। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो तुम उसे फोन करके कह दो कि वह ना आए। मैं तुम्हें बताता हूं। तुम साहब, मेरे लिए खरीदा है मॉर्निंग लाइट लव, थोड़ी देर में वह आ जाएगा। यह सस्ता सामान पकड़े मत रहो, शर्मिंदगी होती है। आ गया आ गया। शुभकामनाएं युवराज, आपने डॉन चेन की प्रेमिका जीत ली। मैं कोंग यांग हूं, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं। चू चू फेंग, चू फेंग, तुम कैसे वीआईपी लाउंज से आ रहे हो? अरे, मुझे समझ आया, तुम चुपके से अंदर घुस गए होगे। बिल्कुल, यहां तक कि मेरे मामा जी भी जहां नहीं जा सकते। तो यह बेकार आदमी कहां से लाया है यह हक? श्री कोंग यांग कौन है? मैं हूं। यह श्री जू ने आपके लिए भेजा है। सही समय पर आना ही अच्छा है। यह दुर्लभ प्रभात प्रेम, तुम्हारी जानकारी बढ़ाता हूं। अरे बाप रे, यह मिस्टर शू ने 3 साल पहले बड़ी मेहनत से बनाया था। सचमुच अद्भुत है। यह तो मिस्टर शू हैं, प्रभात प्रेम की हूबहू नकल है। यह रंग, हालांकि यह मॉर्निंग लाइट लव जैसा नहीं है, लेकिन यह भी शीर्ष स्तर का ज्वेलरी है। कैसा लगा? देख लिया ना? इस स्तर की डायमंड रिंग, तुम लोग इस तरह के लग्जरी आइटम तक पहुंच ही नहीं सकते। जो मैंने कहा था, तुम्हें सबसे अच्छी, सबसे शानदार हीरे की अंगूठी दूंगा, ताकि मैं भरपाई कर सकूं इन सालों में तुम्हारे साथ हुई बेइंसाफी की। चू फेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा तुम अपना सड़क किनारे का सामान बाहर न निकालो। अपमान स्वयं मोल लिया है। छोटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह है घोर का प्यार। असली उत्पाद गलत नहीं हो सकता। यह बनावट और रंग नकली उत्पाद कभी नहीं बना सकते। जून, इसे पहन लो, मेरी भावनाओं को स्वीकार कर लो। ठीक है, मॉर्निंग लव तुम्हारे पास कैसे आया? बेशक मैंने इसे खरीदा,
खरीदा है। मैं गर्भवती हूँ। तुम बेकार हो। सुबह की प्रेम कहानी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तुमने अभी चुपके से वीआईपी कमरे में घुस गए। यह अंगूठी तुमने चुराई है ना? यह चोरी का माल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे शादी का प्रस्ताव देने के लिए निकालने की? लिन जुन, तुम सचमुच दयनीय हो ऐसे आदमी से मिलकर। जुन, तुम चिंता मत करो, यह अंगूठी मैंने इसे ईमानदारी से खरीदा है। यह बिल्कुल चोरी का माल नहीं है। तो क्या तुम बता सकते हो तुमने आखिरकार इसे कैसे चुराया था? क्यों परिवार के मुखिया आ गए हैं? क्यों परिवार के मुखिया आ गए हैं? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहां इतना शोर कौन कर रहा है? कुलपति की, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह व्यक्ति नीलामी में ने मॉर्निंग लाभ चुरा लिया। कुलपति की, कृपया तुरंत किसी को भेजें इस काबिल को गिरफ्तार करने के लिए। यह तो लिन परिवार का एक नीच कुत्ता है। यह इसे खरीद ही नहीं सकता। द मॉर्निंग लाइट रोमांस, यह अंगूठी, यह जरूर इसने चुराई है। इन दोनों को पकड़ लो, इनकी मुंह तोड़ दो। मुखिया की, आप तो बहुत समझदार हैं। उस जैसे इंसान को बस कुचल दो। अरे मिस्टर की, आपने गलत इंसान पकड़ा है। मुझे छोड़ दो। अरे तुम मुझे छोड़ दो। तुम लोगों ने गलत आदमी पकड़ा है। तुम दोनों बेकार चू साहब का अपमान करने की हिम्मत करते हो। मारो इन्हें। चू साहब, इन दोनों बेकारों का क्या करें? तुम्हारी मर्जी। सुना तुम, अभी भागो यहां से। कि साहब का अपमान किया, अब आगे के दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अब क्या होगा? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मूर्ख। लिन लिन, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज का आयोजन राजा की के द्वारा किया गया था, फिर भी तुमने चूफेंग का अपमान किया। इतने सारे लोगों के सामने राजा की को शर्मिंदा किया। इसीलिए उन्होंने तुम्हें सबक सिखाया। छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या बात है? गुरुजी की शादी 5 दिन बाद होगी। अभी निमंत्रण भेजा है। बड़े मालिक, बड़े मालिक, हमारे लिन परिवार को भी मिला है। बड़े मालिक, बड़े मालिक, हमारे लिन परिवार को भी मिला है। बड़े मालिक, बड़े मालिक, हमारे लिन परिवार को भी मिला है। क्या? ठीक है, भगवान हमारे लिन परिवार की रक्षा करे। गुरुजी ने हमें शादी का निमंत्रण भेजा है। इसका मतलब है कि वे हमें पसंद करते हैं। जब समय आएगा तो हम गुरुजी से जुड़ जाएंगे। जब समय आएगा तो हम गुरुजी का साथ पाएंगे। कि परिवार की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि नीगन भी कुछ नहीं कर सकता। फिर से उस छोकरे चूफेंग पर नजर रखना। मैं उसकी खाल जरूर उधेड़ दूंगा। जुआन जुआन की स्कूल छूटने ही वाली है। मैं उसे लेने जाता हूँ। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। तुम घर पर रुको, मैं चला। मैंने कभी जुआन जुआन को स्कूल से नहीं लिया। ठीक है, तो मैं घर पर खाना बनाता हूँ और तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हूँ। तू बाप के बिना जंगली बच्चा है। मेरे पास पिता है। जंगली बच्चे, जंगली बच्चे। तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं है। अरे यह क्या हुआ? अभी भी झगड़ा क्यों हो रहा है? वांग शाओ की, तुम ठीक तो हो? शिक्षक जी, उसने मुझे धक्का दिया। तुम्हें क्या हुआ है? शिक्षक ने कहा था कि लड़ाई मना है। साफ दिख रहा है पहले उसने शुरू किया। जल्दी से राजकुमार वांग से माफी मांगो। अच्छा, तुमने मुझे गाली दी और माफी भी नहीं मांग रहे। रुक। पापा, माफ करो शुआन शुआन, पापा देर से आया। माफ करना जुआन जुआन, पापा देर से आया। तुम ही इस बदमाश बच्चे के पिता हो। यह किसका बच्चा है जो इतना अभद्र है? मेरी बेटी को गाली देता है। यह वांग परिवार के युवराज हैं, अपनी जुबान संभाल कर। वांग परिवार, वांग यू तुम्हारा क्या लगता है? क्या तुम्हें पता है कि वांग यू मेरे चाचा हैं? वांग परिवार हमारे सू शहर का सबसे बड़ा घराना है। मेरी सलाह है कि तुम अपनी बेटी को साथ लेकर आओ। छोटे युवराज के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो तुमने वांग परिवार का अपमान किया है। तुम्हारे पूरे परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माफी मांगो। साफ तो है कि इस बच्चे ने मेरी बेटी को गाली दी। माफी मांगने वाला तो वह है। तुम्हारे जैसे बड़ों को मैंने बहुत देखा है, हर बार सख्त रवैया दिखाते हो। मेरे माता पिता से मिलो तो तुरंत घुटने टेककर माफी मांगने लगोगे। तो जिद नहीं करो। एक गरीब बेचारा होकर वांग परिवार के सामने बोलने की हिम्मत करता है। सचमुच मौत से नहीं डरते। वांग परिवार को फोन करो। वाकई जान बचाकर रखी है। अरे वांग मैडम, बड़ी बुरी खबर है। छोटे युवराज को स्कूल में परेशान किया गया है। सामने वाले अभिभावक अब भी छोटे युवराज को दबाना चाहते हैं। क्या? मेरे बेटे को सताने की हिम्मत? मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। उस कमीने को मोबाइल दो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अपने घर के बच्चे को लेकर आओ। तुरंत घुटने टेककर मेरे बेटे से माफी मांगो, नहीं तो मेरे आते ही तुम्हारी हड्डियां पीस दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूं। 10 मिनट में नहीं आए तो अपने बेटे को नहीं देख पाओगे। तुम हो? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सताने की? मौत को बुलावा दे रहा है। तुम इसे जानते हो? यह तो लिन परिवार का वह बेकार दामाद है। पिछली बार जनरल के समारोह में उसने बवाल मचा दिया था। तू यहां दामाद बनकर आया है।
हमारे वांग परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करता है? क्या मरना चाहता है? यह तो सोचा नहीं था। यह बच्चा इसी किंडरगार्टन में पढ़ता है। टीचर एम, मैं हमारे किंडरगार्टन के दाखिला मानक देख रहा हूँ। टीचर, मैं हमारे किंडरगार्टन के दाखिला मानक देख रहा हूँ। क्या हमें इसे थोड़ा बेहतर नहीं बनाना चाहिए? हर तरह के परिवार के बच्चे मत लो, इससे शैक्षिक माहौल प्रभावित होता है। जी मैडम, मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगी। शिक्षा, तुम शिक्षा की बात करने लायक भी हो। तुम्हारा बेटा स्कूल में दूसरे बच्चों को तंग कर रहा है, सहपाठियों को। क्या मैं तुम्हें भी थोड़ी शिक्षा दूं? तुम होती कौन हो मेरे बेटे को सबक सिखाने की हिम्मत? आज मैं तुझे नहीं मारूंगा तो मेरा नाम वांग नहीं। मेरे बॉडीगार्ड सब रिटायर्ड कमांडो हैं, ऊंची तनख्वाह पर रखे गए, फुर्तीले और माहिर। अगर तुम अच्छे से घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हमला करो। यही वह बेकार है जिसे तुमने ढेर सारा पैसा देकर बुलाया था। बाहर के सब लोग अंदर आ जाओ। क्या तुम्हारी बात इन्हीं लोगों पर है? तुम्हारे वांग परिवार में और कोई है या नहीं? तुम्हारे मुख्य परिवार में और कोई है या नहीं? फिर से हमला करो। यह मेरे सामने घुटने टेको। तुम बहुत ज्यादा हद कर रहे हो। और तू भी। तेरे मां बाप भी घुटने टेक चुके हैं। क्या तू नहीं टेकेगा? सही है। तू एक शिक्षक होकर सहपाठियों को सताने में आगे रहता है। तू भी उसी इलाके का है। घुटने टेको। तुम तुम कुछ भी गलत मत करो। वांग परिवार की शक्ति केवल इतनी ही नहीं है, हमारे पीछे और भी सहारा है। हमारे वांग परिवार के पीछे खड़ा है वह व्यक्ति जिसे तुम चुनौती नहीं दे सकते। तीन मास्टर, लेकिन एक बार जनरल के अधीन सैनिक थे। सेवानिवृत्ति के बाद अकेले ही शहर में विशाल संपत्ति खड़ी की। तीन मास्टर जनरल के अधीन सैनिक रहे हैं। उसके आने का इंतजार करो, जैसे एक चींटी को कुचल देना। अगर तुम डर गए हो तो अभी अपनी बेटी के साथ घुटने टेक कर माफी मांगो। बिल्कुल सही। असल में तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। उसके बेटे ने पहले मेरी बेटी का तुम एक शिक्षक हो, पहले हम माफी मांगते हैं। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है? तुम अच्छाई को पहचानो। राजा वांग तुम्हें देने को तैयार है माफी मांगने का मौका। यह तो बहुत बड़ी दया है। अगर तुम ऐसे ही शोर मचाते रहे उसे आने दो। मैं भी इस सांये को देखना चाहता हूं। सांये, माफ कीजिए आपको परेशान करने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। किसी ने मेरे बेटे को बदमाशी से परेशान किया है, यहां तक कि मुझे भी पीटा है। कौन है जो तुम्हें मारने की हिम्मत रखता है? वह बस लिन परिवार का एक दामाद है। हमारे साथ हाथापाई करने के लिए आदमी किराए पर लो। कृपया अपने साथ कुछ लोग ले आइए। इस बालवाड़ी में एक बार आओ। जिसने मेरे संरक्षण वाले को मारा है उसे बता दो इंतजार करे। धन्यवाद तीन सेवाओं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बेटा डरो मत। जब तीन हस्ताक्षर आ जाएं, देखना मैं उसे अधमरा कर दूंगा। जनरल, जांच पूरी हो गई है। तीन कर्तव्यों वाले चेन सान्यो, वह अब सुस्टाइल रोड का बड़ा आदमी है। हाँ, वह आपके अधीन सेवा में था, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद आपके नाम का इस्तेमाल करके आज तक पहुंच गया। चेन सान्यो, क्यों डर गए? मैंने पहले ही कहा था, सांवू को तुम जैसे कचरे छेड़ने लायक नहीं है। अब डरोगे तो क्या फायदा? सांवू, तुम आ गए। कौन है? सांवू के आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत। चुफे, तेरे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। तू ही चेन सान्यू है। जुन, तीसरे मालिक यही हैं। उसकी बेटी ने मेरे बेटे को परेशान किया। उसने हमारे पूरे परिवार को पीटा भी है। हमें इस हद तक तंग किया है। यह आपका अपमान ही है। जल्दी करो, इस निकम्मे को अच्छी सजा दो। तुम मुझे पहचानते हो? पहचानता हूं, जरूर पहचानता हूं। मुझे आपको देखने का सौभाग्य मिला था। मैंने नहीं सोचा था कि आप ही हैं। तीन मास्टर, जल्दी उठिए। वह लिन परिवार का एक निकम्मा दामाद है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। क्या तुम्हारा वांग परिवार मरना चाहता है? चुप। श्री चू, क्या तुम लोग उनका अपमान करने का साहस रखते हो? श्री चू, मैं सच में नहीं जानता। वे आपको नाराज कर रहे हैं। यह जानना भी क्या मायने रखता है? आखिरकार तुम चेन सान याओ, शहर के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो। मुझे कुचलना एक चींटी को कुचलने जैसा आसान है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। चेन सान्यू, सैन्य शिविर के अंदर जो कौशल सीखा था वह दूसरों का गुलाम बनने के लिए नहीं सिखाया गया था। समझ गया, मैं समझ गया हूं। भविष्य में कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। बस अब ठोकना बंद करो। गलती सुधारने का मौका दो। अरे श्रीमान चू हैं। वांग परिवार के इन तीन लोगों को अपने भूमिगत इलाके में बंद कर लो। मेरी अनुमति के बिना किसी को छोड़ना नहीं।
नहीं, ऐसा मत करो। हमसे गलती हो गई। यह छोटे पेन की समझदारी की कमी है। कृपया हमें छोड़ दीजिए। बाहर के उन अंगरक्षकों और इस शिक्षक को सब आपके हवाले करते हैं। दूसरा उपाय सोचते हैं। इस किंडरगार्टन को सुधारिए। अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। श्रीमान चू, कृपया सुनिए। जॉन जुआन, चलो घर चलते हैं। हम जियाओ जू, अंगूठी पहले ही ऑर्डर कर दी गई है। अब केवल दुल्हन की पोशाक बाकी है। क्या तुम्हें कल समय मिलेगा? मैं डिजाइनर को तुम्हारा माप लेने भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए बनवाऊंगी दुनिया की सबसे नफीस वेडिंग ड्रेस। चू फेंग, तुम दोनों के पास अभी भी वक्त है यहां बातें करने का। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी ने अभी फोन किया था। कहा जाता है कि लिन परिवार ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेडिंग ड्रेस डिजाइनर को बुलाया है। कल ही लिन की वेडिंग ड्रेस बनाने आ रहे हैं। हमारे पूरे परिवार को कल दोपहर लिन परिवार के पुराने घर पहुंचना है वेडिंग ड्रेस के डिजाइन पर राय देने के लिए। यह तो हमें दिखाने के लिए बुला रहे हैं लिन कितनी शानदार है। यह साफ तौर पर हमारे परिवार का अपमान है। चू फेंग, हमारी जून की शादी की पोशाक तुमने कितनी तैयारी कर ली है? शादी में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बिल्कुल सही मां। जून, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन वेडिंग ड्रेस डिजाइनरों को बुलाया है। अगर वे हमें बुलाते हैं तो यह हमारी बेइज्जती होगी। अरे बहन, तुम आ गई। भैया दीदी, हम लौट आए। आओ देखो तो, ये है कुंवर कुंग। यह सिर्फ मेरे लिए बुलाया गया है। टॉप वेडिंग ड्रेस डिजाइनर मास्टर मिगेल। आप लोग बुरा न माने। मास्टर जब काम करते हैं तो पूरी तन्मयता से करते हैं, वरना कैसे बना पाएंगे टॉप क्वालिटी की वेडिंग ड्रेस। तुम सही कह रहे हो ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा चचेरी बहन। तुमने किसे बुलाया है? वेडिंग ड्रेस डिजाइनर। तुम्हारे पास अंगूठी खरीदने के पैसे हैं, खर्च करने से डरते हो। अपनी बीवी के लिए खास वेडिंग ड्रेस डिजाइनर बुलाया है। अगर सच में ऐसा है तो तू ये निकम्मा बहुत ज्यादा कर रहा है। ये तो औरत की जिंदगी का सबसे अहम वेडिंग ड्रेस है। कहीं तू बस किसी भी एक ड्रेस को किराए पर लेने की तैयारी करो। चू फेंग, जून, तुमने हमारी आपत्ति की परवाह नहीं की और जिद की इस निकम्मे के साथ रहने की। हम सभी मामलों को दरकिनार कर सकते हैं। अब तुम युवान लोग ग्रुप का सहयोग अधिकार सौंप दो। हमारा लिन परिवार, मैं तुम्हारे लिए एक वेडिंग ड्रेस भी तैयार कर सकता हूं ताकि तुम बड़ी धूमधाम से विदा हो सको। मैंने पहले ही जियो जुन के लिए दुनिया भर में मशहूर वेडिंग ड्रेस डिजाइनर को बुलाया है, विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर। बेकार तुम सच में झूठी बड़ाई करने की हिम्मत करते हो। बेकार, क्या तुम सच में झूठी बड़ाई करने की हिम्मत करते हो? गुरु माइकल अंदर ही हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी बेइज्जती होगी? समय गिनकर देखो, वह व्यक्ति अब आने ही वाला है। बनाते रहो, झूठ बुनते रहो। मुझे पहले यह कैसे नहीं दिखा? तुम इतने नाटकीय कैसे हो सकते हो? सही बात है, तुम दोनों की शादी कब हो रही है? तुम्हारे पास अभी भी यहां बकवास करने का समय है। तुम बेकार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल चुन के साथ एक ही दिन शादी करने की? कोई भी नहीं आएगा। मालिक, युवती, बाहर कोई आया है। वह कहता है कि वह मिस लिन जून के लिए आया है, शादी की ड्रेस ऑर्डर करने वाला। क्या? अरे सच में बुला लाया। हम अंदर आने दें कि नहीं? उस आदमी ने कैसा दिखता है? एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत है। बूढ़ी हो गई। उस आदमी ने क्या पहना है? क्या उन्होंने बिजनेस कार्ड दिया? वह तो बिल्कुल आम बूढ़ी औरत जैसी दिखती थी, बहुत सादगी भरी। उनके पास बिजनेस कार्ड नहीं है। बिजनेस कार्ड तक नहीं है, फिर वह डिजाइनर कैसे हुई? मैंने ही कहा था ना, एक बेकार इंसान वह किसी वेडिंग ड्रेस डिजाइनर को कैसे बुला सकता है? शायद बस सड़क से किसी पुराने दर्जी को ले आया होगा। अंदर आने दो, तुम लोग भी देख लो। मेरे सामने तो वह कुछ भी नहीं है। मैं किसी के कहने पर यहां आया हूं, कुमारी लिन जून के लिए आया हूं, शादी की ड्रेस बनाने। कुमारी लिन जून कौन है? आप हैं वेडिंग ड्रेस डिजाइनर। हाँ, डिजाइनर। देखता हूं, बस एक बूढ़ा दर्जी है। चू फेंग, ओ चू फेंग, तू सचमुच एक बेकार आदमी है। बस ऐसे ही लोगों को बुला सकता है। जून, देखो तुम्हारा यह बेकार आदमी खास तुम्हारे लिए बुलाया है, दुनिया भर में मशहूर वेडिंग ड्रेस डिजाइनर। कैसिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वह आखिरकार हमारी बड़ी हैं। चू फेंग ने आपसे कितने पैसे मांगे? मैं पूरी कीमत अदा कर दूंगी। क्या आप पहले घर वापस जाएंगी? यह लड़की तो बहुत शिष्ट है और सुंदर भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह महान व्यक्ति मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहता है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए शीर्ष स्तर की शादी की पोशाक डिजाइन करूंगा। बेकार चीज जैसा है जिसे बुलाया गया है। झूठ बोलने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। बुजुर्ग महिला, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वेडिंग ड्रेस डिजाइनर मास्टर मिगेल अभी अंदर काम कर रहे हैं।
कृपया आप वापस चले जाएं, नहीं तो अभी सामना हो जाएगा। मुझे आपके शर्मिंदा होने की चिंता है। अरे छोटी बूढ़ी और तुम कौन होते हो गुरुजी को ऐसे बुलाने की हिम्मत? आप अगर नाराज हो गए गुरु मिगे, मेरी वेडिंग ड्रेस की देरी हो गई, देखते हैं तुम क्या भरपाई करोगे, जल्दी निकलो यहां से। मैंने कहा था मैं काम के माहौल की बहुत मांग करता हूं, तुम लोग इतना शोर कर रहे हो, मैं काम कैसे करूं? अरे ये मिशेल मास्टर एक आदमी है, बूढ़ी औरत को लेकर उपद्रव करने आया है, कहता है कि वह वेडिंग ड्रेस डिजाइनर है। मैं तो हंसते हंसते मर गया। गुरुजी सच में आप ही हैं? सोचा नहीं था आपको यहां देख पाऊंगा, अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी सफलता नहीं पाता। बुजुर्ग गुरुजी, यह मेरे स्कूल के दिनों के गुरुजी हैं, वैवाहिक पोशाक डिजाइन में उनकी विशेष महारत है। तुम राजघराने की शाही शादी की सभी शादी की पोशाकें उनके द्वारा डिजाइन की गई थी। आप यहां कैसे हैं? मैं भी किसी के कहने पर आया हूं, इस युवती के लिए एक शादी की पोशाक बनाने। क्या क्या आप खुद शादी की पोशाक डिजाइन करेंगे? तो गुरुजी कृपया मुझे सीखने का एक मौका दीजिए, मुझे देखने समझने दीजिए। बुजुर्ग महिला, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं बूढ़ी औरत हूं पर दिमाग से कमजोर नहीं हूं। तुम लोग अभी मुझे देख रहे थे, बस एक बूढ़ी औरत है, मेरा मजाक उड़ाते हो कि मैं एक दर्जी हूं, डिजाइन नहीं कर सकता, दुनिया की टॉप वेडिंग ड्रेस क्या बनाऊंगा? मैं सब समझता हूं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का अपमान करने की? हम सब एक गलतफहमी है, क्योंकि तुम लोग तो हमारा सहयोग जरूरी नहीं है, आगे जारी रखना। चीनी मैडम का अपमान करते हो, विश्व भर की वेडिंग ड्रेस डिजाइनर, तुम जैसे इंसान के लिए शादी की ड्रेस डिजाइन करना, यह तो मेरे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। डील रद्द है। क्या रद्द नहीं हो सकती? अरे मास्टर मिगे, कृपया आप एक बार जरूर विचार करें, आपने भी तो देख लिया है, हमने हमेशा आपके प्रति पूरा सम्मान दिखाया है, कोई अपमान नहीं किया। चांद सर का अपमान मेरा अपमान है। दुनिया भर के सभी 47 46 95 जीटी 86 टॉप वेडिंग ड्रेस डिजाइनर 90, मैं चाहती थी आज के बाद कोई भी तुम्हारी वेडिंग ड्रेस नहीं बनाएगा। कैसे? यह कैसे हुआ? आओ बेटी, मेरे साथ आकर नाप लो, मुझे सब बताओ, तुम्हें किस तरह का डिजाइन चाहिए? जाओ। बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर जुन शुआई न होता, इस औरत पर मोहित होता, तो मैं इस हालत में न होता। अच्छा हुआ इस औरत ने जुन शुआई को मना कर दिया, अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मैं उसे फिर भी अपनी मुट्ठी से निकलने दूंगा। बेवकूफ, इस औरत को होटल में बांध दो, अगर आज मैंने उसके साथ न सोया तो मेरा नाम वांग यू नहीं है, समझ गया? अरे वांग शाओ, कैसा चल रहा है? लिंग जून में हट गई है, युआन लोंग ग्रुप के सहयोग अधिकार से अभी नहीं। वांग शाओ, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? आज रात मेरे आदमी उसे होटल ले जाएंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट ले आना, जब वह बेहोश हो जाए तब उंगलियों के निशान ले लेना। वाह कमाल है वांग शाओ, मैं अभी तैयारी करता हूं। ठीक है बच्ची, माप मैंने नोट कर लिए हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक जरूर बनाऊंगी, सबसे सुंदर शादी की पोशाक, ताकि तुम बन सको सबसे खूबसूरत दुल्हन। आपका शुक्रिया। माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेनी है। चुफे, अभी अभी एक हान बियाओ नाम का मालिक ने मुझे फोन किया, बोला कि मेरे प्रोजेक्ट को सामान सप्लाई करने को तैयार है, यह भी कहा कि हिल्टन में मिलने का समय ले, विस्तार से बात करेंगे, भविष्य की बात भी करते हैं, लंबे समय तक साथ काम करने की बात हो तो मुझे सबसे कम दाम दीजिए। आज शाम मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगी लिंग जून, क्योंकि आपको काम है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, घर पर खाना खा लेना, जल्दी जाओ। टी का इंतजार करो, तो हम अभी चलते हैं। ने कहा तुम जाकर पता लगाओ, हान बियाओ नाम का एक आदमी है, उसकी असली पृष्ठभूमि क्या है? जी जनरल, मैंने जांच की है, यह हान बियाओ, उसकी पहचान में कुछ समस्या लगती है, उसके पीछे की कंपनी फंड का स्रोत शायद वांग परिवार से जुड़ा है। वांग परिवार, वांग यू का बड़ा भाई तीसरे मास्टर ने उसे बंद कर दिया है और वांग यू अभी हॉस्पिटल से छूटा है। ने कहा एक छोटी सैन्य टीम तैयार करो, हिल्टन होटल चलो मेरे साथ, मिस लिन जुन को लाओ, ताकि यह सौदा सुचारू रूप से पूरा हो सके। चीयर्स। क्या हुआ मिस लिन जुन, आप पी क्यों नहीं रही? क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं मालिक खान, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूँ। चीयर्स। मेरे
मेरा सिर चकरा रहा है। तुमने क्या किया? कुमारी लिंजुंग, क्या तुम नशे में हो? बिल्कुल सही, यहां आराम करो। युवराज वांग, हो गया काम। बहुत अच्छा किया। अब आगे। मैं इस औरत के साथ जैसे चाहूं वैसे खेलना चाहता हूं। कुतिया, मेरी एक आदत है, बीच में कोई दखल पसंद नहीं है। कृपया दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दो। समझ गया। मेरे वो सारे दोस्त, बाहर व्यवस्था कर दी गई है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। कौन? यह असंभव है, मैंने यहां पहले ही तैनाती कर दी है। एक अभेद्य जात। तुम कौन हो? बियाओ जी, यह लिन परिवार का दामाद है। मेरी यह टांग पहले भी उसी की वजह से चोटिल हुई थी। तुम उससे डर तो नहीं गए? मैं उससे डरूं? हास्यास्पद। लड़के, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी यह मामूली कुंफू मेरे सामने इतना घमंड दिखाने के लिए काफी है। मैं लोंगगांव से हूं। लोंग भाई को जानते हो ना? सु शहर के अंडरवर्ल्ड के बादशाह, तीसरे मालिक, उनके सबसे खतरनाक, सबसे बड़े योद्धा, तीसरे मालिक के आदमी लोंग भाई। मेरी एक कॉल, लोंग भैया आते ही तुम्हें ढेर कर देंगे। चू फेंग, सुन लिया न? हमारे पीछे तीसरे मालिक और लोंग भैया का साया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग लो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। वरना लोंग भैया के आते ही मैं तुम्हारी हड्डियों तक को पीस दूंगा। ओह क्या? तो फोन करो और उस लोंग को बुलाओ, और सांगो को भी ले आओ। मुझे उससे कुछ पूछना है। अरे बहादुर लड़के, मैं हान बियाओ इतने सालों से दुनिया देख रहा हूं, इतना घमंडी पहली बार देखा है। तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी लोंग भाई को फोन करता हूं, आते ही तुझे ढेर कर देंगे। लोंग भाई, जल्दी से हिल्टन होटल आओ, कुछ आदमी लेकर। यहाँ एक नौजवान है जो तीसरे भाई के नाम से डरता नहीं, यहाँ उपद्रव मचा रहा है। क्या? तीसरे भाई की सुरक्षा में आने वाले को चुनौती देने की हिम्मत? मुझे लगता है उसे जीने से ऊब गया है। मैं अभी आसपास अपने दोस्तों के साथ हूँ, हम अभी पहुंच रहे हैं। धन्यवाद लोंग भाई, अब और दिखाओ अपनी हिम्मत। लोंग भाई तुरंत वहां पहुंच रहा है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत तय है। लोंग भैया आ गए हैं। बिया, हम ऊपर नहीं जा सकते, इस होटल के अंदर और बाहर हर तरफ उनके लोग घेरे में हैं। क्या? नीचे अपने आदमियों को रास्ता छोड़ने को कहो, उनके सरदार को ऊपर आने दो। भैया, आपका नाम क्या है? दुश्मनी बढ़ाने से बेहतर है उसे खत्म करना। समय की इज्जत का ख्याल करके इस मामले को यहीं। ठीक है जी, आप ही। आप मुझे पहचानते हैं? पिछली बार किंडरगार्टन में मैंने सने के साथ आपको देखा था। लोंगे, यह क्या मामला है? क्या तुम्हें उसके आगे घुटने टेकने की जरूरत है? आखिरकार हम 3 मास्टर के आदमी हैं। मैंने युवराज वांग से सुना है, यह आदमी तो लिन परिवार का पालतू कुत्ता है। तुम मत झुको, चुप रहो। कुत्ते, क्या तुम जानते हो किससे पंगा लिया है? 3 मास्टर, मैं और बियाओजी कुछ निपटा रहे हैं। उस व्यक्ति से मिल गया। तुम जल्दी आ जाओ। हेलो, तुम साफ साफ बताओ, किस व्यक्ति से मिला? वही पिछली बार किंडरगार्टन वाला व्यक्ति है। यह क्या शापित चीज है? तुरंत घुटने टेककर माफी मांगो, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। तुम सिर्फ लिन परिवार के पालतू कुत्ते हो, तुम सिर्फ लिन जियामे के पालतू कुत्ते हो। 3 कार्यों ने उसे इतना कैसे डरा दिया? मैंने कहा था वांग यू, तुम्हें पछतावा होगा। मैं तो वांग परिवार का बेटा हूं, अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पापा आ गए तो मैं उन्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। इन दोनों का तुम ध्यान रखो। मैं उस लान को फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ हाँ। अब जरूरी है कि शरीर की दवा का असर कम किया जाए। जो तुम जाग गए। चुप। काम शुरू करो। अरे, इन सबको हटा लो। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? यह घर गिराया जाने वाला है, सभी बेकार के लोग तुरंत बाहर निकल जाएं। अरे, यह तो मेरा घर है, क्या गिराना है? छोटी ये लोग हमारा घर गिराना चाहते हैं। अब क्या करें? भैया, क्या तुम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? यह मेरा घर है। कोई गलती नहीं है, लिन बाबा ने हमें तोड़ने के लिए भेजा है। क्या? रुको, उनका इंतजार करो। नहीं, तुम लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। कोई गलती नहीं है। तुम्हारी लिन मिंग और कोंग परिवार के युवराज की शादी जल्द ही होने वाली है। लिन लाओवुजी ने खास तौर पर हमें आदेश दिया है कि इस घर को फिर से सजाया जाए, लिन मिंग साहिबा की दहेज के रूप में। क्या? जियाओ जुन, अब क्या होगा? जल्दी करो, जल्दी करो, अपना काम तेजी से करो।
मैं देखती हूं कौन हिलता है। क्या यह लिन परिवार का दामाद नहीं है? यहां क्या कर रहा है? अपने आदमियों को लेकर तुरंत यहां से निकल जाओ। एक बेकार दामाद होकर इतनी हिम्मत। क्या तुम लिन साहब के आदेश की अवहेलना करोगे? मुझे क्या पता वह कौन है। मेरे इलाके में कोई शरारत नहीं कर सकता। यह बहुत हुआ। हमारे लिन परिवार के मामलों में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। लाओ वूजी के बारे में भी तुम लोग ऐसी बातें करते हो। पूरा परिवार मौत को न्योता दे रहा है। लिन जुन, यह घर क्या ने मेरी दहेज में देने का वादा किया है। तुम लोग जल्दी से यहां से चले जाओ। दादाजी ऐसा मत कीजिए। यह घर चचेरी बहन की दहेज में दिया जाएगा। फिर हमारा परिवार कहां जाएगा? यह हमारे लिन परिवार की संपत्ति है लिन जुन। तुमने चूफेंग उस निकम्मे से शादी करने पर जिद की तो यह घर तुम्हें यहां रहना नहीं चाहिए। लेकिन चूफेंग के पास कोई काम नहीं है। हम इतनी जल्दी घर कहां ढूंढेंगे? रहना चाहो तो रह सकती हो। तुम युआनलोंग ग्रुप का सहयोग अवसर छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। यहां तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लिन जून युआनलोंग ग्रुप जैसा प्रोजेक्ट तुम जैसे व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रोजेक्ट मुझे सौंप दो। हमारा लिन परिवार तुम्हें सड़क पर सोने से बचा सकता है। क्या तुम मानने से इनकार कर रहे हो? दीदी मैं ठीक है, तुम्हें साफ सफाई के लिए 3 दिन मिलते हैं। तुरंत इस कमरे से निकल जाओ। बाहर जाओ, चाहे पुल के नीचे सो या सड़क पर। यह सब हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जब हमें निकाल ही रहे हो तो 3 दिन क्यों? चुफेंग हालात और न बिगाड़ो। 3 दिन में घर ढूंढना मुश्किल है। तू बेकार है, चुप रह। बाबूजी, हम सब एक परिवार हैं। हमें कभी न निकालना। चिंता मत करो जून। हम दोपहर में घर खरीदने जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीदूंगा। इससे 1000 गुना बेहतर घर। तू पागल हो गया है क्या? यह तो क्यांगे वानसू शहर का अमीरों वाला इलाका है। तो 8 जन्म तक ईंटें ढोता रहे, यहां एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकता। मैं देख रहा हूं तू बेकार है। दिन भर बड़ी बड़ी बातें किए बिना तुझे चैन नहीं पड़ता है ना? हमारे लिन परिवार की आंखों पर पर्दा पड़ गया था जब हमने तुम्हें दामाद बनाकर घर लाया था। लिन जून, तुम इस निकम्मे आदमी से सारे संबंध तोड़ दो और सहयोग का अधिकार लेकर परिवार में वापस आ जाओ। तो दादा तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। दादा, दादा, तैयारी करो। मैं शिव जुन को ले जा रहा हूं सु शहर के सबसे अच्छे अपार्टमेंट में शादी का घर चुनने। जुन शुआई, सु शहर का शीर्ष अपार्टमेंट हाइजिंग हाउ पहले से ही आपके नाम पर है। आप कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब हम घर चुनने चलते हैं। क्या तुम इस बेकार आदमी के साथ रहने के आदी हो गए हो? लिन जुन देखो तुमने कैसा आदमी चुना है। लिन जुन देखो तुमने कैसा आदमी चुना है। लिन जुन देखो तुमने कैसा आदमी चुना है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। निकम्मा आदमी हमेशा निकम्मा ही रहता है। दिन भर यहां फटे फोन लेकर नाटक करते रहते हो और कुछ कर भी क्या सकते हो? मेरी नजर में तो तुम बस एक्टर बन जाओ। बहुत दुख की बात है। जल्दी से लाओफूस के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो हमारा पूरा परिवार सड़क पर सोने को मजबूर हो जाएगा। चलो घर खरीदते हैं। यह निकम्मा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी चिंता मत कीजिए। जब वे बाहर जाएंगे और पाएंगे कि रहने की कोई जगह नहीं है, वे खुद ही हमसे मदद मांगने आएंगे। यह निकम्मा पहले तो हमेशा ऊंची शाखा पकड़ने की कोशिश करती थी। सच में घर खरीदने के पैसे नहीं होंगे ना? चिंता मत करो। वे अब तो शायद किसी झुग्गी बस्ती में सेकंड हैंड घर देख रहे होंगे। कौन साहब जैसे कहां होते हैं। आज मुझे घुमाने ले जाने का वादा किया है। समुद्री दृश्य वाला नंबर 1 विला देख रहा हूं। कौन सा समुद्री दृश्य वाला नंबर 1? अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। चुफेंग, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? तुम्हें घर खरीदने के लिए लाया हूं। यह सु शहर की सबसे अच्छी रियल एस्टेट परियोजना है, लेकिन यहां की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। शाओ जुन, यह हमारा वैवाहिक घर है। मैंने कहा था कि तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा, तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने के लिए, इन सभी वर्षों में तुम्हारे साथ हुई उपेक्षा के लिए। चलो जिया, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह सेल्स ऑफिस है। जाहिर है मकान खरीदने आए हैं। क्या तुम्हें पता है यह क्या जगह है? तुम्हारी हालत देखकर लगता है क्या खरीद सकते हो। चलो हम यहां से चलते हैं। बस करो, नाटक बंद करो। तुम लोगों ने अभी जो कहा वह सब मैंने सुन लिया। यह जगह नहीं है तुम लोगों के आने की जगह। हमारा सीव्यू सिर्फ शेष ग्राहकों की सेवा करते हैं। तुम लोग जल्दी निकलो यहां से। यही है तुम्हारे सीव्यू का सेवा व्यवहार। सेवा व्यवहार सिर्फ उनके लिए है, हमारे शेष ग्राहकों के लिए है, न कि तुम्हारे जैसे कंगालों के लिए। प्रबंधक सोंग, आप आ गए। अंदर पधारिए। यह है अनाधिकृत व्यक्तियों के लिए प्रवेश वर्जित। कृपया अंदर आइए। वह क्यों अंदर जा सकता है? ये सॉन परिवार के युवा प्रबंधक सॉन हैं। पिछले महीने ही उन्होंने यहाँ एक विला खरीदा था। आपको स्पष्ट देखना चाहिए। श्रीमान सॉन जैसे महान व्यक्ति ही हमारे वास्तविक ग्राहक हैं। युवा चुफेंग, तुम कैसे? सोंग मिंगयुआ, क्या संयोग है यहां भी तुमसे मिल जाए। हाँ पुराने सहपाठी, कई साल बाद तुमने कमाल कर दिया।
यहां पर घर खरीद लिया है। अरे बस एक छोटा सा बंगला है, कहने लायक तो है ही नहीं। सोंग सोंग साहब माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह आपके दोस्त हैं। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? तो फिर सोंग साहब, क्या आप हमें अंदर ले चल सकते हैं? अरे सेल्स गर्ल होना भी आसान नहीं है, वह भी तो कंपनी के नियमों के अनुसार काम कर रही है। आखिरकार यह सी व्यू नंबर 1 है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फंड वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर समय आने पर वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ तो बाहर निकाल दिए जाओगे। अरे तुम शर्मिंदगी कम करो और जल्दी करो, चलता बन। सोंग मिंडुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे याद है हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने सुना तुम लिन परिवार में दामाद बन गए। लिन परिवार के यहाँ 5 साल से रहने वाले दामाद हो, अब तुम्हें फिर से बाहर निकाल दिया गया है। मेरा जीवन कुत्ते से भी बदतर रहा है। तुम जैसे इंसान मुझसे संबंध जोड़ने के काबिल भी नहीं है। मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ, तुमसे ज्यादा उलझना नहीं चाहता। अगर तुम्हें बेचना नहीं है तो अपना प्रबंधक बुलाओ। तुम हमारे प्रबंधक से मिलना चाहते हो? अपने आप को शीशे में देखो, तुम क्या हो? छोटे, यह तो चू फेंग है। कहीं तुम यहाँ घर खरीदने तो नहीं आए हो? तुम जैसे नाकारा से घर खरीदा जाएगा। चू फेंग, यह है समुद्री दृश्य वाला नंबर 1 सू शहर का सबसे शानदार आवास। यहाँ के रहने वाले या तो अमीर हैं या बड़े लोग। तुम्हारे शरीर के सारे अंग बेच भी दिए जाएं तो भी यहाँ एक शौचालय नहीं खरीद सकते। मैंने सुना है कि बुजुर्ग श्री लिन ने घर वापस ले लिया है। तो तुम लोग जिया क्यों गुफा में जाओ, यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम सब भूल गए हो, पर्वत से बाहर आने के समारोह की बात है। अब सब घमंडी हो गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जनरल तुम्हारी मदद करेगा? जनरल की शादी 3 दिन बाद होने वाली है। शादी का निमंत्रण पहले से ही काले बाजार में है। हांगकांग और लिन परिवार निमंत्रण पत्र मिल गया है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम यह मूर्ख नहीं समझते? जब हम जुनशी की शादी में कीमती उपहार देंगे और जुनशी की प्रशंसा पाएंगे, तब देखूंगा तुम कैसे इतराते हो। सुरक्षा कहाँ है? यह आदमी तो घर खरीद ही नहीं सकता, उसे अंदर क्यों लाया? यह निकम्मा यहाँ है। इससे मेरा घर खरीदने का मूड खराब हो रहा है। इसे बाहर निकालो। तुम लोग अगर घर नहीं खरीदोगे तो निकल जाओ। तुम्हारा यह सेवा भाव है, बिल्कुल बदनाम कर रहे हो हैजिन यी हाओ की प्रतिष्ठा। अपने सुपरवाइजर को बुलाओ। चू फेंग, तुम अपने आप को कौन समझते हो? सीधे उनके अधिकारी से मिलना चाहते हो? तुम तो लिन परिवार के एक कुत्ते हो। समझ क्यों नहीं पा रहे अपनी असली जगह? हमारा लिन परिवार भी नहीं चाहता इस कुत्ते को अपनाना। निकम्मा, गरीब हो तो किस्मत मान लो। समुद्र दृश्य वाला अपार्टमेंट तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। चू फेंग के मुख्य द्वार से बाहर जाकर दाईं मुड़ो, एक प्रॉपर्टी एजेंसी है। वहां शायद कुछ मकान हैं जिनमें लोग मरे हों। वो तेरे जैसे मौत से न डरने वाले गरीब के लिए एकदम सही हैं। क्या हो रहा है? इतना शोरगुल क्यों है? प्रबंधक, यही वो है जो मकान नहीं खरीद सकता। यहां अब भी उपद्रव कर रहे हो। महोदय, हमारा समुद्र दृश्य 1 नंबर सू शहर के उच्च वर्ग के लोगों के लिए है, विशेष रूप से सबसे शीर्ष स्तर का आवास। इसलिए सिर्फ पैसे होने से खरीद नहीं सकते। खरीदने से पहले हमें आपकी पूंजी सत्यापित करनी होगी। सुन रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही समझा दिया था, अब भी यहीं पड़े रहते हो। तुम बेकार हो, तुम जीवन भर नहीं रह सकते इस अमीरों के इलाके में। मेरी सलाह है कि तुरंत पुराने घर लौट जाओ, दादा को प्रणाम करो और फिर युआनलोंग ग्रुप का करार अधिकार विनम्रता से सौंप दो। क्या यह केवल पूंजी सत्यापन नहीं है? अभी सत्यापित करें। महोदय, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारी पूंजी सत्यापन की न्यूनतम सीमा। क्या आप वाकई पूंजी सत्यापित करना चाहते हैं? तुम्हारे पूरे शरीर में। चू फेंग, तुम्हारा दिखावा करने का मौका खत्म हो गया। मुझे तुम्हारी शादी याद है, 3 दिन बाद की बात है ना? कमांडर जून के समान दिन है। अगर तुमने जल्दी से घर नहीं ढूंढा सुहाग रात में, तो अपनी पत्नी के साथ सड़क पर सोना पड़ेगा। लिन जुन, तुमने कैसे चुना ऐसा आदमी? मैं तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हूं। चू फेंग, जल्दी चलो। क्या तुम्हें लगता है कि जियो जुन और मैं शर्मिंदा नहीं हुए हैं? क्या अभी भी जांच करोगे? अगर नहीं तो जल्दी से नाव छोड़ दो, बिल्कुल जांच करनी होगी। तुम नाटक कर रहे हो, लगता है तुम्हें नाटक करने की आदत पड़ गई है। मैंने पहले ही कहा, पूंजी सत्यापन की न्यूनतम सीमा है। ठीक है, अगर वह सत्यापित करना चाहता है तो उसे करने दो। शाओ निंग, अपना फोन निकालो, इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर लो, उसे पूरी तरह शर्मिंदा कर दो। कुंग शाओ सही कह रहे हैं, तो फिर उसे सत्यापित करने दो। मेरे साथ आप। कितनी सुंदर है, छूना मना है। हमारी मूर्ति बहुत कीमती है, माहिर कारीगर ने बनाई है। अगर खराब हो गई, तुम लोगों के पास इतने पैसे हैं क्या? मां, पहले मैं सबको संक्षेप में बताता हूं। हमारा समुद्री दृश्य नंबर 1 सू शहर का सबसे शानदार आवास है। हमारी रियल एस्टेट परियोजना मालिकों की संपत्ति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। 50 करोड़ संपत्ति वाले ग्राहक सबसे बाहरी क्षेत्र में एकल मकान खरीद सकते हैं। 500 करोड़ संपत्ति वाले ग्राहक, क्या आप पहाड़ की तलहटी में रह सकते हैं? पहाड़ पीठ पर और समुद्र सामने है, और पहाड़ की कमर पर बनी शीर्ष विला। दृश्य अद्भुत है।
केवल संपत्ति वाले ही इसे खरीदने के योग्य हैं। मैं तो पिछले महीने ही एक खरीदा है। लिन जुन, देख लिया ना, यह तुम्हारी जगह नहीं है। अब जल्दी से चले जाओ। तो अब हम पूंजी सत्यापन शुरू करते हैं। मेरे परिवार की संपत्ति अभी 500 करोड़ पार हुई है। पहाड़ी के नीचे वाला सूट बुक कर लो। मेरी और शाओ मिंग की शादी के लिए घर के रूप में। सच में ओम शाओ, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। 50 करोड़ और पहाड़ की तलहटी में रहते हैं। फिर कहां रहे? चुफे, मेरा दूसरा भाई डॉक्टर है। पागलखाने वालों से थोड़ा ताल्लुक है। देखते हैं तुम्हारी हालत। बेहतर होगा कि जल्द इलाज करा लें। महोदय, हम समुद्र तट के पास रहते हैं। वास्तव में और भी उच्च श्रेणी के क्षेत्र हैं। यह पहाड़ की चोटी पर स्थित एक एस्टेट है। यह पहाड़ की चोटी पर स्थित एक बगीचा है, लेकिन वहां पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। केवल जनरल के लिए है। यह तो राजकुमार जून शुआई के करीबी रिश्तेदार ही यहां रहने के पात्र हैं। क्या सच में? तो मैं वही स्वीट लूंगा। चू फेंग, बिना सोचे समझे मत बोलो। यहां डींगे मारने की जगह नहीं है। चलो हम जल्दी से चलते हैं। जो जुन, चिंता मत करो। मैंने कहा मैं यही स्वीट चाहता हूं। कुछ कहना है? अभी वेरिफिकेशन रिजिट आने का इंतजार करें। मिस्टर झाओ, आप यहां कैसे? अभी 2 ग्राहकों का वेरिफिकेशन हुआ था। क्षमा करें, श्री चू कौन है? कैसा रहा? इस बेकार का वेरिफिकेशन फेल हो गया। अब तो जाओ बॉस का गुस्सा भड़क गया है। जाओ बॉस हमारे सू शहर के व्यापार जगत में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आज इसने जाओ बॉस का अपमान कर दिया। शायद इसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। श्री चू, कृपया मेरे साथ आइए। जाओ बॉस खुद इस निकम्मे का स्वागत क्यों कर रहे हैं? और इतने सम्मान से भी। छोटे सोंग, तुम्हें पता नहीं है। मालिक झाओ हमेशा जितना गुस्सा होते हैं उतने ही शांत दिखते हैं। देखो, वह चूफेंग को अंदर ले गए हैं। शायद उसे मार ही डालें, कौन जाने। बिल्कुल सही। अभी अभी मालिक झाओ फंड वेरिफिकेशन रिजिट मिलते ही बाहर आ गए। निश्चित ही उस निकम्मे ने मालिक झाओ को गुस्सा दिला दिया। श्री झाओ सिर्फ लॉबी में उसे डांटना नहीं चाहते थे, ताकि समुद्र दृश्य एस्टेट की प्रतिष्ठा प्रभावित न हो, इसलिए उसे अंदर ले गए। यह गरीब भिखारी भी अपनी सजा का हकदार है। शायद अब उसे जिंदगी भर व्हीलचेयर पर ही रहना पड़े। श्री चू, यह हमारे एस्टेट का परिचय पत्रक है। अगर सजावट या बगीचे में कोई बदलाव चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। जुन, देखो तुम, अगर पसंद नहीं तो बदलवा देंगे। यह तो एक एस्टेट है। मेरी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा घर कभी नहीं रहा। जुन, जल्दी देखो तुम। क्या हुआ जुन, पसंद नहीं है? हो सकता है। आखिरकार यह जगह तुम्हारे ऑफिस से बहुत दूर है। ऐसा करते हैं, हम इस जगह को छुट्टियों के घर की तरह इस्तेमाल करेंगे। शहर में एक और घर खरीद लेंगे। फुर्सत के दिनों में यहां आकर रहेंगे। चूफेंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? श्यो जुन, तुम चिंता मत करो, 3 दिन बाद शादी में तुम्हें पता चल जाएगा। मैं चाहती हूं कि तुम अभी साफ साफ बताओ। पहले महान नी गैंग के साथ मैंने कुछ निवेश किया था। क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चूफेंग, तुमने पहले निवेश की पढ़ाई नहीं की है। यह बहुत जोखिम भरा होगा। मुझे कोई बड़ी दौलत नहीं चाहिए। भले ही तुम्हारे पास पैसा न हो, मैं तब भी तुमसे शादी करूंगी। क्या तुमने कहा चूफेंग वह हैजिंग यहां में घर खरीद रहा है? क्या सच में? हाँ, सच में। यह क्या यह चूफेंग सचमुच संपन्न हो गया है? पापा, तुम क्या सोच रहे हो? उसने तो पूंजी सत्यापन भी पास नहीं किया। सीधे जनरल मैनेजर झाओ ने उसे प्राइवेट कमरे में बुलाया। शायद उसकी टांगें तोड़ दी गई होंगी। कितनी शर्मनाक बात है यार। बस उसके पूरे परिवार को सड़क पर रहने दो। जब समय आएगा वह खुद सहयोग अधिकार लेकर मुझे मनाने आएगा। जब हमें सहयोग अधिकार मिल जाएगा, फिर से जनरल जून की शादी में भारी उपहार भेजेंगे। उस समय हमारा लिन परिवार बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। जनरल जून की यह शादी, निश्चित रूप से सभी बड़े परिवार इकट्ठा होंगे। हर कोई जनरल जून से कुछ बातें करना चाहता है। हर कोई जनरल जून से कुछ शब्द कहना चाहता है। हर कोई जनरल जून से कुछ बातें करना चाहता है। शायद हमारे लिन परिवार को मौका न मिले। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। बुजुर्ग महोदय, मैंने पहले ही कुछ लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। सेनापति महोदय की शादी राजधानी होटल में होगी। यह बात अभी गुप्त है, किसी को पता नहीं। राजधानी होटल के नियमों के अनुसार शादी से एक दिन पहले दंपति को भोजन का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित करें। हम कल सीधे दिजिंग होटल में गुरुजी से मिलेंगे। ओम शाओ, जियाओ मिंग तुम्हारे साथ है। अब से हमारा लिन परिवार तुम पर निर्भर है। सचमुच असली कोंग शाओ हो, इतनी जानकारी और इतनी चतुराई। चूफेंग, क्या तुमने होटल में खाना चखने जाने की बात नहीं कही थी? क्या तुमने होटल में खाना चखने जाने की बात नहीं कही थी? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? हमारी शादी यहीं होगी। यह तो डिजिंग होटल है, सू शहर का सबसे बड़ा होटल। यहां काफी महंगा होगा। चूफेंग, चलो हम यहां से चलते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, हमारी शादी निश्चित ही सबसे शानदार होगी। नमस्ते सर, मैडम, क्या आप दो ही हैं?
जरा ठहरिए, मैं मेनू लेकर आता हूं। मेनू की जरूरत नहीं है, हम शादी के व्यंजन चखने आए हैं। आप दोनों हमारे होटल में शादी कर रहे हैं। तो कृपया आपका नाम बताएं। चुप। शादी किस दिन है? नियमों के अनुसार हमारा होटल शादी से एक दिन पहले तैयारी करेगा। नए लोगों को खाना चखने के लिए आमंत्रित करो। कल ही है। मेरी जानकारी के अनुसार कल हमारे होटल में सिर्फ एक ही शादी है, जो शुआई के आसपास के लॉर्ड नी गांग ने खुद आकर बुक किया था। और आरक्षण सूची में भी यहां चुफेंग नाम का कोई नहीं है। फू गांग ने मेरे नाम से बुकिंग नहीं कराई, ये गांग ने मेरे नाम से बुकिंग नहीं कराई। तो फिर मुश्किल है। आप हमें मेनू दीजिए, हम ऑर्डर करते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जैसे मर्द मैंने बहुत देखे हैं, औरतों के सामने शान दिखाने के लिए हमारे होटल में उधार खाने आते हो। पहले तुम्हें चेतावनी दे देती हूं, यहां एक प्लेट खाना तुम्हारे महीने की तनख्वाह के बराबर है। ओह क्या तुम साहब आप आ गए। क्या हुआ? यह सज्जन कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे होटल में शादी बुक की है और खाने का टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बुकिंग सूची में उनका नाम नहीं है। शादी तुम्हारी और जुन शुआई की शादी एक ही दिन है। शादी की बात छोड़ो, एक ही होटल में बुक करने की हिम्मत भी की। चुप। लिन ने मैं अपनी शादी कहाँ करती हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम जैसे नीच व्यक्ति मेरी शादी में आने के लायक भी नहीं हो। आज हम गुरुजी से मिलने आए हैं, कोई उपद्रव मत करो। उन्हें खाना चुनने दो। ठीक है कुंग साहब। चुफेंग, यह जगह तो बहुत महंगी लगती है। हमारे शेफ दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आए हैं और सामग्री भी ताजी आज की ही है, हवाई मार्ग से लाए गए ताजा सामान। ये तुम्हारी रोज की डिलीवरी वाली डिश नहीं है, नहीं छोटे रेस्तरां के खाने जैसा है। दो सबसे महंगे सेट मेनू लाओ। क्या तुम्हें यकीन है हम यहां बर्तन धोकर बिल नहीं चुकाते? ऐसा है क्या? तो मेनू की हर एक डिश मुझे लाकर दो। चुफेंग, शरारत मत करो, इतना सारा खाना हम खा पाएंगे क्या? तुम्हारी वो मेज भी मैंने बुक कर ली है। चुफेंग, तुम किस पर दया दिखा रहे हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी राय में तुम खुद ही ज्यादा खा लो। तुम्हारी भी चलने की ज्यादा दिन नहीं है। खाना परोसो। क्या क्या तुम्हारे मैनेजर को ऑर्डर लेना पड़ेगा? कुछ लोग चाकू कांटे तक नहीं चला सकते, फिर भी पश्चिमी भोजन खाने आते हैं। शर्म नहीं आती? वेटर, 2 जोड़ी चॉपस्टिक लाओ। यह एक उच्च स्तरीय पश्चिमी रेस्तरां है, चाकू का उपयोग एक उत्तम शिष्टाचार है। तुम्हें अच्छे से सीखना चाहिए, न कि उस घटिया चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना। सचमुच हंसी आती है। कांटे और चाकू से खाना ही शानदार है, चीनी कांटे से खाना ही घटिया है। तुम सचमुच विदेशी चीजों की पूजा करते हो। मुझे लगता है तुम मुसीबत खड़ी करने आए हो। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा यह एक शुद्ध पश्चिमी शैली का होटल है। कल एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है, यही शादी करो। तुम जैसे आम इंसान तो छुरी कांटे भी नहीं चला पाते। यह तुम्हारी अपनी समस्या है, लगता है हमारा होटल स्वीकार नहीं करता। चुफेंग, छोड़ो भी। सब कह रहे हैं कोई बड़ा व्यक्ति आया है, हम जल्दी खा लेते हैं और जल्दी चले जाते हैं। चिंता मत करो, सच में कुछ नहीं हुआ। चुफेंग, यह स्टेक कच्चा क्यों है? वेटर, यह पकवान क्या मामला है? वेटर, यह क्या हुआ है? अपने मैनेजर और शेफ को बुलाओ। यार, यह स्टेक मीडियम रेयर है। मैं कह रहा हूं कि शेफ और मैनेजर को बुला। ऐसा आम आदमी जिसने दुनिया नहीं देखी, अगर खा नहीं सकते तो ऐसी जगह मत आया करो। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? आज कोई बड़ा व्यक्ति खाना टेस्ट करने आ रहा है, मैनेजर उनका स्वागत करने में व्यस्त है। तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। मेरे बनाए स्टेक में क्या समस्या है? खुद देख लो, मांस अभी भी कच्चा है। यह स्टेक की खासियत है। यह पश्चिमी अभिजात वर्ग का खाने का तरीका है, पकाने का समय कम कर देता है, सामग्री के मूल स्वाद को बरकरार रखता है। मुझे इस कच्चे खाने की जरूरत नहीं है, इसे पकाकर ही परोसो। जंगली सुअर बारीक चावल नहीं खा सकता। मेरी सलाह है कि तुम यहां शर्मिंदा न हो, जाओ और अपनी सड़क किनारे दुकान का खाना खाओ, वह सब पका हुआ है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तुम इसके लायक नहीं हो। उच्च स्तरीय पश्चिमी भोजन, बेहतर है वापस जाकर घटिया चीनी खाना खाओ। क्या चीनी खाना घटिया है और पश्चिमी खाना उच्च स्तरीय? यह तुम्हारी पश्चिम भक्ति की कैसी सोच है? दिल्ली होटल में उपद्रव करने की हिम्मत किसने की? मैनेजर यही है। अभी स्टेक खाते समय उन्होंने हमसे चॉपस्टिक मांगे, अब शिकायत है कि स्टेक पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। आप हमारे यहाँ उपद्रव क्यों कर रहे हैं? यह उपद्रव नहीं है, बस हम आपके होटल से यह उम्मीद करते हैं कि आप कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दें। हमारे डिजिंग होटल का पश्चिमी भोजन हमेशा से जियांगमान प्रांत का मानक रहा है। हमारे शेफ विदेशों से उच्च वेतन पर लाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में योग्यता है हमारे शेफ को सलाह देने की। ओह, क्या सचमुच? आज चाहे कोई भी आ जाए, हमारे अपने नियम हैं। हमारा यह इतना उच्च स्तरीय पश्चिमी भोजन तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो गरीबी में जीवन भर चीनी खाना ही खाते रहे, उस पर टिप्पणी करने आए हो। 5 मिनट में डिजिंग होटल खरीद लूंगा, फिर सारे व्यंजन चीनी भोजन में बदल दूंगा। डिजिंग होटल शहर में है, दशकों पुराना उद्योग जिसकी जड़ें गहरी हैं। तुम कहो तो खरीद लें, मजाक है। बेकार, तुमने बहुत नाटक कर दिया। है वो तुम क्या उल्टा सीधा कर रहे हो?
ठीक है। मैनेजर ऊपर से कहा है कि बड़ा आदमी आ चुका है। अनुमान लगता है कि वीपी कक्ष में सीधे पहुंच गए हैं। पहले तुम वहां जाकर इंतजार करो, मैं इस बेकार आदमी का काम खत्म करके आता हूं। हम दोनों को कुछ काम है, इसलिए हम पहले चलते हैं। मैनेजर इस निकम्मे को ठीक से संभालिए। बेकार आदमी, देखता हूं तुम कैसे निपटते हो। प्यारी चीज, देखता हूं तुम कैसे निपटते हो। हम तुमने भी सुना, यह बड़ा आदमी आ चुका है। मैं तुमसे साफ कहता हूं, यह बड़ा आदमी जूनशी है। क्या तुम यहां उपद्रव करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम उपद्रव नहीं कर रहे। चुफेंग, शरारत मत करो। हम जूनशी को नाराज नहीं कर सकते। मैं अपने ही होटल में उपद्रव कर रहा हूं तो क्या हुआ? अरे अरे, अभी भी नाटक कर रहे हो। भले ही यह तुम्हारा होटल हो, लेकिन अगर इससे जूनशी की नजरें अपवित्र हुई तो यह मृत्युदंड से बचने योग्य अपराध नहीं होगा। मैनेजर, मुझे लगता है यह आदमी थोड़ा पागल है। बेहतर है इससे ज्यादा बहस न करें। कोई है, इन दो उपद्रवियों को बांध दो, भंडार कक्ष में फेंक दो। जब जनरल चला जाएगा तब निपटेंगे। तुम हमें बांधने के लिए तय हो। दो चींटियों को कुचलना, क्या मुझे तय करने की जरूरत है? चुफेंग का क्या होगा? रुको, मैं देखती हूं कौन हिलता है। चेयरमैन झांग, आप यहां कैसे? बेशर्त, इधर फिर क्या उपद्रव किया है? मिस्टर झांग, मैंने नहीं किया। यह मिस्टर चू हैं। मैं हूं। क्या तुम लोगों को पता है, ये हमारे डिजिंग होटल के नए मालिक हैं। यह वही लड़का है जिसने होटल में उपद्रव किया था। स्टेक तक ठीक से नहीं खा सकता। निकल जाओ यहां से। मालिक, मैं होटल का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाया, कृपया मुझे दंड दीजिए। यह वेटर और मैनेजर निकाल दो। दी जिंग होटल की सभी कंपनियों में उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। चेयरमैन, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन, मैं अंधा था। आप आप मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे न निकालें। मुझे खुद हाथ न लगाने दो, जल्दी से चले जाओ। चेयरमैन साहब, माफ कीजिए, मैं सुधार करूंगा। मैं वापस जाकर सारी स्टेक अच्छी तरह पका दूंगा। जरूरत नहीं है। डिजिंग होटल के सारे पश्चिमी भोजन चीनी भोजन से बदल दो। चीनी भोजन के शेफ को ही रसोई संभालने दो। मैं तुरंत मानव संसाधन को यह काम सौंपता हूं। आपका और क्या आदेश है? फिलहाल बस इतना ही। मैं आपके लिए नया खाना परोसवाता हूं। आप और आपकी पत्नी का भोजन आनंददायक हो। मैं अब चलता हूं। चुफेंग, यह क्या मामला है? तुमने राजधानी होटल कैसे खरीद लिया? असल में सच कहूं तो मैंने पहले श्रीफू की जान बचाई थी, इसलिए। चुफेंग का एहसान एक बार इस्तेमाल करो, एक बार कम हो जाता है। गाड़ी, घर, होटल, ये सब मायने नहीं रखते। मैं बस तुम्हारे साथ शांति से जीवन बिताना चाहती हूं। अब से श्रीमान जिया को परेशान मत करना। ठीक है, मैं वादा करती हूं। वाह, यह होटल तो बहुत शानदार है। अरे यंग मास्टर कुंग, अगर तुम लिन लिन के साथ यहां शादी कर सकते तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, तो वाकई बहुत अच्छा होगा। यह बेतुकी बात है। यह डिजिंग होटल है। आज कमांडर जन का विवाह है। कमांडर जन जैसे महान व्यक्ति के अलावा इसे यहां शादी की दावत देने का अधिकार है। मैं तुमसे कह रहा हूं, हमेशा इन पर मांगे नहीं थोपा करो। आप दोनों चिंता न करें, आज जब हम जनरल से मिल लेंगे तो इस होटल में आना जाना आसान हो जाएगा। कल आप जनरल से नहीं मिल पाए तो आज ही एकमात्र मौका है। आज आपको शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना होगा। सेनापति का दिल जीत लो। हमारे दोनों परिवारों का भविष्य उज्जवल होगा या नहीं, यह आज के दिन पर निर्भर करता है। तुम यहां नहीं निकम्मे, तुम यहां कैसे आ गए? फिर से क्या उपद्रव करने आए हो? अपनी शादी में न जाकर यहां क्या कर रहे हो? कैसे? क्या शादी करने की हिम्मत नहीं है? यहां वेटर बनने आ गया। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। तुम वहीं रुको। क्या यह तुम्हारे आने की जगह है? यह बदमाश, जाने दो उसे। आज के बाद उसे कुचलना हमारे लिए आसान है। वो ये मैंने पहले ही सब प्लान कर लिया है। थोड़ी देर रुको, मैं कोम के साथ दुल्हन के ड्रेसिंग रूम में जाऊंगा। जून शुआई से तुलना नहीं की जा सकती, उसकी दुल्हन से अच्छे संबंध बनाना भी वैसा ही है। जेओनिंग, तुम सच में बहुत चतुर हो। चलो अंदर चलते हैं। सच कहूं तो मैं आज तक अंदर कभी गया ही नहीं हूं। यह बहुत खूबसूरत है। जनरल जून की पत्नी, आप और जनरल जून को शादी की बधाई। आपकी शादी की पोशाक बहुत सुंदर है। लिन ने जनरल जून की पत्नी, आप और जनरल जून को शादी की बधाई। आपकी यह शादी की पोशाक, यह बहुत खूबसूरत है। लिन ने लिन जून, तुम यहां कैसे? लिन ने चीनी का इंतजार कर रही हूं, चाय का इंतजार कर रही हूं। क्या तुम दोनों यहां शामिल होने आए हो? मेरी और चू फेंग की शादी। कृपया बाहर जाइए। मेरी और जून की शादी। आपका स्वागत नहीं है। चू फेंग, अपने आप को इतना महत्व मत दो। मैंने कहा था हम जून श्री की शादी में शामिल होने आए हैं। बस तुम्हें और थोड़ी देर घमंड करने दो। हमारा इंतजार करो। गुरुजी से संबंध जोड़ लिया है। तुम्हें सैनिक कुत्तों की टुकड़ी में फेंक देंगे, कुत्तों को खिलाने के लिए। अरे सुंदरी, क्या तुम गुरुजी की पत्नी का श्रृंगार कक्ष कहाँ है जानती हो? आज यहां सिर्फ यही एक शादी है। सिर्फ यही एक श्रृंगार कक्ष तैयार किया गया है।
लगता है जोंगशी ने गोपनीयता का पूरा इंतजाम किया है। शायद किसी के उनकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने से डरते हैं। हमें बस शादी खत्म होने तक इंतजार करना होगा, फिर उनकी पत्नी से मिलेंगे। तो चलो पहले समारोह स्थल पर चलते हैं। लगता है आज काफी लोग आए हैं, प्रांतीय शहर के बड़े परिवार। अब शादी की शुरुआत होने वाली है। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया दुल्हन को आमंत्रित करें। तुम कैसे? यह मेरी और चू फेंग की शादी है। यह स्पष्ट रूप से राजकुमार गुरु की शादी की जगह है। तुम्हारी यहाँ इतनी हिम्मत कैसे हुई बदमाशी करने की? क्या यह सेनापति की शादी है? चू फेंग वह बेकार आदमी फिर क्या पागलपन शुरू कर दिया है? छोटी राजकुमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमें धोखा दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कहीं कोई गड़बड़ हुई है। वह जनरल जुन के प्रति कुछ षड्यंत्र नहीं कर रही होगी, जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर जनरल जुन का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अरे तुम लिन जुन, पहले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। तू इतनी चालाक है। तू एक लोमड़ी जैसी है। पहले इतनी पवित्र और मासूम बनती थी, अब यहाँ आकर गुरुजी को बहकाने की कोशिश कर रही है। तू सच में अमीरों से चिपकने वाली औरत है। लिन जुन, तूने पहले सबके सामने जनरल जुन को ठुकरा दिया। मैं देखता हूँ तुम बेहतर हो कि यहाँ से चले जाओ। उस बेकार चू फेंग के साथ हमेशा के लिए साथ रहो। क्या यह लिन परिवार की पोती नहीं है? गुरु जुन की शादी में उपद्रव करने की हिम्मत। लिन परिवार का अब सफाया हो गया। तू जल्दी से यहाँ से निकल जा। तू बहुत जल्दबाज है। हमारे लिन परिवार का नाम मत लो। बेकार, जल्दी से इस औरत को बाहर निकालो। देर मत करो। जनरल जुन की शादी की खुशी। दोस्तों, वह वास्तव में हमारे लिन परिवार की पोती है, लेकिन पहले जनरल जून के उत्सव में उसने मृत्युदंड का अपराध किया था और हमारे लिन परिवार से अलग हो गई थी। आज का यह तमाशा हमारे लिन परिवार से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार सीसीजी आ गई हैं। वह भी बधाई उपहार देने आई हैं। वाह, यह तो अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार है। क्या बॉडी है! अरे वाह, यह तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। सुपरस्टार, वह यहां कैसे आई? जाहिर है जनरल जून को बधाई देने आई है। जनरल जून की तो दुनिया में धाक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सितारों को जानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जल्दी उस औरत लिन जून को यहां से ले जाओ। सुश्री लिन जून, मैं बधाई देने आया हूं, आप और जनरल जून की शादी की खुशियां मनाने। क्या मैं और जून शुआई, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? कोई गलती नहीं हुई। यह मेरी तरफ से आपके लिए बधाई का तोहफा है, एक लग्जरी यॉट। कृपया इसे स्वीकार करें। वह उसकी और जूनशी की शादी की बात मैं यकीन नहीं करती। इस औरत की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अरे निकम्मी लड़की, क्या तुम जनरल साहब को नाराज करना चाहती हो? लॉर्ड हॉवर्ड आप पहुंचे हैं। हॉवर्ड परिवार यूरोप का कुलीन परिवार, दुनिया का शीर्ष धनाढ्य परिवार है। जनरल जून साहब तो सच में अद्भुत हैं। यह तो लॉर्ड डेनहार्ट को व्यक्तिगत रूप से बुला लाया, वह भी तोहफा देने आया है। मिस ले, यह कैरिबियन सागर में स्थित एक निजी अवकाश द्वीप है। आपकी और जनरल साहब की शादी की बधाई हो। नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। मैं जनरल साहब से शादी नहीं करूंगी। तुम पागल हो। तुम जनरल साहब को नहीं चाहती, उस बेकार चू फेंग को चाहती हो, उस निकम्मे को। लिन जून, तुमने इतनी मेहनत से कमांडर चू फेंग को लुभाया, इतनी चालाकी से कमांडर चू फेंग को फुसलाया, और अब यहाँ आकर क्या दिखावा कर रही हो पवित्रता का? बाहर हाथ। मैं लिन जून इस जन्म में गैर चू फेंग से शादी नहीं करूंगी। शाओ जून, इसे स्वीकार कर लो। चू फेंग, मैं कमांडर जून को सब स्पष्ट कर दूंगी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। पसंद है? यह यह तुमने इंतजाम किया था। कमी, तू मुफ्तखोरी करना चाहता है, पर जगह देख ले। यह जनरल शुआई दरोगा का विवाह समारोह है। क्या तू इसमें शामिल हो सकता है? चू फेंग, तू जल्दी से यहां से भाग जा। यह जनरल शुआई दरोगा की शादी है। क्या तू मरना चाहता है? हमारी छोटी जून को साथ मत ले जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल जून की महिला को छेड़ने की? जनरल जून स्वयं यहां आ रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है। इस बार यह मत सोचना कि तुम बच निकलोगे। जनरल जून के हाथों सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज नी गैंग, महाराज नी गैंग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह बेकार चू फेंग, हिम्मत कैसे हुई गुरु के स्थान पर खड़े होने की? इसे तुरंत यहां से हटाओ। महाराज नी गैंग, तुम चू फेंग उस निकम्मे के बहकावे में मत आना। वह सिर्फ एक नाटकीय कुत्ता है। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मर जाओगे। जनरल जून को नमन। जनरल जून की पत्नी, जनरल जून को नमन। जनरल की पत्नी, उठ जाओ। चू फेंग वास्तव में जनरल है। मैंने वास्तव में चूक गया। जनरल की पत्नी बनने का मौका। यह यह कैसे संभव है? वह बस हमारे लिन परिवार का एक अनचाहा कचरा है। यह अचानक कैसे अचानक बन गया? जनरल, बस यही। मैंने इतने सालों तक जनरल को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हमारा कौन परिवार खत्म हो गया। हमारे लिन परिवार ने इतने सालों तक व्यवसाय चलाया। क्या सच में आज ही इसका अंत हो जाएगा? सभी लोग आदेश सुने। कौन परिवार को सेना के कुत्तों को खिलाने के लिए ले जाओ। हाँ, लिन परिवार के बारे में तो चू फेंग, मैंने गलती की।
तुमने इस औरत से शादी की सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? मुझे माफ कर दो। चलो फिर से साथ रहते हैं, ठीक है? तुम होता कौन हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर मरने वाली हूं? तुम जैसे साधारण आदमी पर अगर एक और बेकार की बात बोली तो तुम्हें कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। चुप फेंक। क्या कहना चाहते हो? हम पहले एक परिवार के जैसे थे। कम से कम कुछ पुरानी भावनाएं तो हैं। वैसे भी लिन जुन भी लिन उपनाम ही रखते हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं, है ना? एक परिवार मेरे पास नहीं है तुम जैसे अवसरवादी रिश्तेदार। चुप फेंक। हम 5 साल साथ रहे, क्या तुम सब भूल गए? मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। चलो शादी कर लेते हैं। शोर मत करो। कोई है? इसे बाहर ले जाओ। चुप फेंक। नहीं 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 महान जनरल, बस आप हमारे लिन परिवार को छोड़ दें। मैं वादा करता हूं आगे से उन्हें अच्छी तरह संभालूंगा। हम केवल आपकी सेवा करेंगे। क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त मौके नहीं दिए? या तुम लोगों ने खुद की कदर नहीं की? बार बार मेरा और शिव जुन का अपमान किया। मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम शिव जुन के परिवार हो। निगंग आदेश सुनो। जी हाँ, लिन परिवार के हर सदस्य को जियांगनान से निर्वासित कर दो। लिन परिवार की सारी संपत्ति जब्त करो। उन्हें जीवन भर भीख मांगने पर मजबूर कर दो। जी। चुप फेंक। महान जनरल कृपया मेरी जान बख्श दें। चुप फेंक। क्या तुम सच में लॉर्ड जुन शुआई हो? क्या हुआ? क्या मैं नहीं लगता? मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं सपना देख रहा हूं। पहले की गलती मेरी थी। मैं अपनी पहचान सबके सामने नहीं बता सकता था। तुम्हें मेरे साथ कष्ट सहना पड़ा। आज से मैं तुम्हें दोगुना प्यार दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।